Assalamu alaikum. So we were talking about the differences relating to companies. अभी हम इसमें बात करेंगे अबाउट द लोन रिलेशनशिप रूल. बिजनेसेस कंपनीज लोन ले सकती हैं फॉर ट्रेड पर्पस एंड फॉर नॉन ट्रेड पर्पस. अगर लोन ट्रेड पर्पस के लिए लिया गया है तो उसमें आपके पास इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट पेएबल, यानी जो लोन आपने ट्रेड पर्पस के लिए लिया या दिया है, द कंपनी हैज़ लोन टेकन और लोन गिवन टू एनी अदर कंपनी, तो उन पे इंटरेस्ट रिसीव या इंटरेस्ट पे किया जाता है. उसका डिफरेंस क्या कहलाएगा? दिस इज सेड टू बी ट्रेडिंग इनकम. उसे क्या नाम दिया जाएगा? ट्रेडिंग इनकम. नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट रिसीवेबल फॉर ट्रेड पर्पस? ट्रेड पर्पस के लिए इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या होगा? तो ट्रेड पर्पस के लिए बिज़नेस जो लोन देता है, उस बिज़नेस की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कॉमन एग्जांपल है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनका मकसद ही जो है वो बिज़नेस ही लैंड मनी करना है. बट रिमेंबर दैट दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस. F6 के सिलेबस में इंटरेस्ट रिसीवेबल फॉर ट्रेड पर्पस नहीं है. नाउ व्हाट इज़ और आर इंटरेस्ट पेएबल फॉर द ट्रेड पर्पस? ट्रेड पर्पस के लिए जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, ये किस लोन पे इंटरेस्ट पेएबल को ट्रेड पर्पस के लिए इंटरेस्ट पेएबल कंसिडर किया जाता है? दिस इज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर ट्रेड. आप बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए जो लोन लेते हैं उस पे इंटरेस्ट. आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं जो आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए ख़रीदी है, जैसे कि वेयर हाउस, उस पे इंटरेस्ट. आपने डेली ऑपरेशन के लिए, आपकी डेली ऑपरेशन की फंडिंग के लिए लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट, या फिर ट्रेडिंग ऑपरेशन, डेली ट्रेडिंग ऑपरेशन के लिए जो भी आपने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट पे किया जाना क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट पेएबल फॉर ट्रेड पर्पस. नॉन ट्रेड पर्पस के लिए जो आपने लोन रिसीव किया है या लोन आपने दिया है, उस पर जो इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट पेएबल का डिफरेंस है, इट इज़ नोन टू बी इन्वेस्टमेंट इनकम. उसे ट्रेडिंग इनकम नहीं, इन्वेस्टमेंट इनकम कहा जाता है. तो ये पहली बात है, डिफरेंस है कि ट्रेड पर्पस के लिए जो इंटरेस्ट रिसीव और पे किया जाता है उसका डिफरेंस आपके लिए क्या कहलाता है? ट्रेडिंग इनकम. लेकिन नॉन ट्रेड पर्पस के लिए जो लोन पे इंटरेस्ट आप रिसीव या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका डिफरेंस इंटरेस्ट इनकम कहलाता है, इन्वेस्टमेंट इनकम कहलाता है. नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट रिसीवेबल फॉर नॉन ट्रेडिंग पर्पस? NTP, नॉन ट्रेडिंग पर्पस. इट इज़ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक अकाउंट. जो आपने बैंक में पैसे जमा कराए हैं उस पर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं. बिजनेस इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, कंपनीज इंटरेस्ट रिसीव कर रही हैं. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन लोन स्टॉक एंड गिल्ड्स. तो ये आपके पास वो इंटरेस्ट रिसीवेबल है कि जो नॉन ट्रेड पर्पस के लिए कंसिडर किया जाता है. What is interest payable for non-trading purpose? It is interest on loan taken to purchase property which is then let out, जैसे कि investment property, या फिर to acquire share capital of another company. दूसरी कंपनी का शेयर कैपिटल एक्वायर करने के लिए जो लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट पे करना नॉन ट्रेडिंग पर्पस के लिए इंटरेस्ट पे करना कहलाता है. Remember that interest receivable or payable to HMRC on late or overpaid tax is always treated as non-trade loan relationship. जो भी इंटरेस्ट रिसीव या पे किया है HMRC को, किस वजह से इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं? आपने ओवरपेड टैक्स कर दिया है. या किस वजह से आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? क्योंकि आपने लेट पेमेंट की है. ये हमेशा नॉन ट्रेड लोन रिलेशनशिप रूल के तहत ट्रीट किया जाता है. एंड सेकंड, वही बात जो पहले की थी कि जनरली इंटरेस्ट रिसीव बाय कंपनी इज़ नॉन ट्रेड इंटरेस्ट. आपके पास नॉर्मली इंटरेस्ट रिसीव जो कोई भी कंपनी कर रही है उसे हम नॉन ट्रेड इंटरेस्ट रिसीव ही कंसिडर करते हैं, अनलेस इट इज़ कंपनी स्ट्रेट टू लैंड मनी, जब तक कि कंपनी का बिजनेस ही लैंड मनी करना ना हो. सो इन F6 पेपर यू विल बी एक्सपेक्टेड टू आइडेंटिफाई वेदर लोन इंटरेस्ट पेएबल इज़ फॉर ट्रेडिंग पर्पस और नॉन ट्रेडिंग पर्पस. जब इंटरेस्ट रिसीवेबल के हवाले से क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया है कि इंटरेस्ट रिसीव जो है वो नॉन ट्रेड इंटरेस्ट ही कंसिडर किया जाएगा और बैंक के हवाले से बात आपसे नहीं पूछी जाएगी, तो ये अगेन यही बात रिपीट हो रही है कि आपके पास F6 के पेपर में सिर्फ और सिर्फ आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए कि ट्रेड पर्पस के लिए और नॉन ट्रेड पर्पस के लिए इंटरेस्ट पेएबल क्या है ये कहा जाएगा.
Interest paid or payable for trading purposes deductible as trading expense. Now it is about the treatment कि treatment क्या करनी है आपने लोन रिलेशनशिप रूल में इंटरेस्ट पेड की या पेबल की. तो जो भी इंटरेस्ट पेड या पेबल है ट्रेडिंग पर्पस के लिए उसे ट्रेडिंग एक्सपेंस के तौर पे डिडक्ट कर दिया जाता है. एंड इंटरेस्ट पेबल फॉर नॉन ट्रेडिंग पर्पस इंटरेस्ट पेबल फॉर नॉन ट्रेडिंग पर्पस इज एडेड बैक टू ट्रेडिंग प्रॉफिट. उसे ट्रेडिंग प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया जाता है एंड देन डिडक्टेड फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम इन द टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट कंप्यूटेशन. तो अगर आपके पास इंटरेस्ट पेबल नॉन ट्रेडिंग पर्पस के लिए है तो पहले से ऐड बैक करेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट में एंड देन फिर इंटरेस्ट इनकम में से जितनी भी इंटरेस्ट इनकम है उसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा ताकि आप टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट की कंप्यूटेशन करें. रिमेंबर आपके पास इंटरेस्ट इनकम हमेशा ग्रेटर बताई जाएगी एज़ कम्पेयर टू इंटरेस्ट एक्सपेंस. कभी आपके पास ये सिचुएशन नहीं पूछी जा सकती कि इंटरेस्ट इनकम लेस है और इंटरेस्ट एक्सपेंस ग्रेटर है नॉन ट्रेडिंग पर्पस के लिए. नॉन ट्रेडिंग पर्पस के हवाले से ये सिचुएशन नहीं पूछी जा सकती कि जहाँ पे इंटरेस्ट इनकम आपकी लेसर और इंटरेस्ट पेबल आपका ग्रेटर हो. नाउ क्वेश्चन. बिग लिमिटेड इज़ अ यूके बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विद सेवरल सब्सिडीज. क्वेश्चन ये है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड एज नॉन ट्रेड लोन रिलेशनशिप एक्सपेंसेस फॉर बिग लिमिटेड. फर्स्ट इट इज mortgage interest payable on factory used to manufacture the company's product. Second, interest payable on loan to purchase shares in a trading subsidiary. Third, interest received from HMRC on overpaid VAT. Fourth, interest payable on a loan to purchase a small speculative shareholding in a property investment company. तो क्वेश्चन क्या था अगेन अगर आप कंसिडर कर लें, which two of the following would be treated as a non-trade loan relationship expenses for big limited. expenses क्या हैं? नो डाउट हमने अभी पढ़ा है डिफरेंट चीज़ों के बारे में कि आपके पास इंटरेस्ट, जस्ट लेट मी शो यू, दिस स्टेटमेंट केयरफुली अंडरस्टैंड करना है. इंटरेस्ट रिसीवेबल पेबल टू HMRC ऑन लेट और ओवरपेड टैक्स इज ऑलवेज ट्रीटेड एज नॉन ट्रेड लोन रिलेशनशिप, राइट. बट क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है. इसमें आपके पास एक्सपेंसेस का सिर्फ पूछा जा रहा है, राइट. सो इस लिहाज से फर्स्ट बात, मॉर्टगेज इंटरेस्ट पेबल ऑन फैक्ट्री यूज टू मैन्युफैक्चर आर ट्रेडिंग कंपनीज प्रोडक्ट. तो ये ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए आपने फैक्ट्री ख़रीदी है, उस पर अगर आप लोन लेके ख़रीद रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए लोन इंटरेस्ट कंसिडर किया जाएगा. सेकंड, इंटरेस्ट पेबल ऑन अ लोन टू परचेज शेयर इन अ ट्रेडिंग सब्सिडी. सब्सिडी परचेज करने के लिए यानी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए आपने लोन लिया है, सो दैट इज सेड टू बी नॉन ट्रेडिंग पर्पज़ एक्सपेंस. थर्ड, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम HMRC ऑन ओवरपेड वैट. तो नो डाउट इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉन रिलेशनशिप रूल, बट अभी यहाँ पे हमने नॉन रिलेशनशिप रूल के तहत एक्सपेंस बताना है, इनकम नहीं. सो दैट इज़ वाई इसे ट्रीट नहीं करेंगे, इसे कंसिडर नहीं करेंगे. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम HMRC ऑन ओवरपेड वैट इज ट्रीटेड एज interest income under loan relationship rule, and we have to identify here expenses, so it is not our answer. And fourth one, interest payable on loan to purchase a small speculative shareholding in property investment company. तो आप एक स्मॉल स्पेकुलेटिव कंपनी में शेयर होल्डिंग परचेज करने के लिए लोन ले रहे हैं, तो किसी भी दूसरी कंपनी में शेयर परचेज करने के लिए अगर लोन लिया जाए तो वो नॉन ट्रेड पर्पस कंसिडर किया जाता है. नाउ अनदर क्वेश्चन, PQR लिमिटेड प्रिपेयर इट्स अकाउंट्स टू 31st December. द कंपनी इशूड 1 लाख pound of 12% loan notes on 1st May 2022. The proceeds of the issue were used to purchase a new factory, which is a trade related loan. ठीक है. Explain how the interest on the loan note is treated for tax purpose for the year ended 31st December 2022. तो आपके पास एक्सपेंस अमाउंट या वो ट्रीट की जाती है, चाहे वो पेड हो चाहे वो पेबल हो, वो आपके लिए एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है.
तो वी डोंट हैव टू कंसिडर व्हाट अमाउंट दे हैव टू पे, उन्होंने एक्चुअली पे किया है ये बात हम नहीं कंसिडर करेंगे, व्हाट अमाउंट दे हैव टू पे ये कंसिडर करनी है हमने। तो 1 लाख की आपके पास अमाउंट है लोन की और उस पर इंटरेस्ट है आपका 12% फॉर द पीरियड ऑफ 8 मंथ्स। कैसे? 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक। तो ये आपके पास आ जाता है 8,000। सो दिस इज़ टू बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंस, राइट। ये नॉर्मल आपके पास ट्रेड एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा क्योंकि लोन का पर्पस ट्रेड रिलेटेड लोन है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्डिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास हम नॉर्मली क्वेश्चंस में जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चन में ख़ास तौर पे कैश फ्लो के क्वेश्चंस के हवाले से इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइंड आउट करने के लिए इंटरेस्ट के अकाउंट्स बनाते हैं और इसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो गिवन होती है वो कुछ ऐसी होती है कि आपको इंटरेस्ट रिसीव कितना किया है या इंटरेस्ट पेड कितना किया है वो गिवन होता है और उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्रूल्स को एडजस्ट करके आप ये फाइंड आउट करते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट इनकम कितनी है। अब इसमें इसी बात को कुछ कंसिडर करना है। द प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ स्मिथ लिमिटेड पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 इज़ 1,05,940। ये तो उनका प्रॉफिट हो गया इस साल का। इट इंक्लूड डिप्रिसिएशन, लोन इंटरेस्ट पेबल और ये ट्रेड रिलेटेड लोन है, बैंक इंटरेस्ट पेबल, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल। फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं कि बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल इंक्लूड एन एक्रूल ऑफ 2,340। दिस इज नॉट 2.340, इट इज़ 2,340। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द कैपलन बुक। as at 31st December 2022 and 1210 as at 31st December 2021। यानी साल के शुरू में जो रिसीवेबल अमाउंट थी वो 1210 थी और साल के एंड में अमाउंट थी 2340। देयर वर नो अक्रूल इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन नोट और बैंक इंटरेस्ट पेबल एट ईदर द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द ईयर। तो कोई भी आपके पास इंटरेस्ट पेबल साल के शुरू में या साल के एंड में नहीं था। The bank interest is payable on a loan to purchase an investment property which is a non-trade related loan। तो ये जो आपके पास बैंक इंटरेस्ट है ये इसके मुतालिक बता रहे हैं कि ये नॉन ट्रेड रिलेटेड लोन है। कंपनी का कैपिटल लॉस भी दिया हुआ है फॉर द ईयर एंड दैट इज 11,800। कैलकुलेट करें स्मिथ लिमिटेड्स टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर एंड क्लियरली शोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम। नाउ रिमेंबर द ट्रीटमेंट ऑफ लोन इंटरेस्ट पेबल फॉर ट्रेडिंग पर्पस, उसे नॉर्मली ट्रेडिंग एक्सपेंस ही ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे भी ये 1,05,940 की जो कैलकुलेशन हुई है प्रॉफिट की उसमें इंटरेस्ट पेबल को एक्सपेंस कंसिडर कर लिया गया विच इंक्लूड्स वर्डिंग ऑल ये एक्सपेंसेस और इनकम एडजस्ट हुए हुए हैं इस 1,05,940 के प्रॉफिट में। सो फर्स्ट वी हैव टू कंसिडर दैट वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 1,05,940। ये हमारे पास प्रॉफिट है। अब इसमें पहली बात हमारे पास जो एक्सपेंस गिवन है दैट इज़ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन हमेशा डिसअलाउड एक्सपेंस है, ऐड बैक कर देंगे इसमें। सेकंड नंबर पे हम ये 9,750 है। देन हमने क्या कंसिडर करना है कि बैंक इंटरेस्ट पेबल जो है ना ये हमारे लिए क्या है, ये नॉन ट्रेड पर्पस लोन लिया गया है उस पर इंटरेस्ट है और साल के शुरू में या साल के एंड में कोई भी इंटरेस्ट पेबल नहीं है। इट मीन्स दैट दिस इज़ द अमाउंट टू बी ट्रीटेड। यही अमाउंट है कि जिसे हमने ट्रीट करना है, हमने रिकॉर्ड करना है। तो नॉन ट्रेड पर्पस के लिए अगर लोन लिया जाए और इस पर इंटरेस्ट पे किया जाए तो पहली बात है ये आपके लिए ऐड बैक किया जाता है। रिमेंबर द ट्रीटमेंट, फर्स्ट इट इज़ टू बी एडेड बैक टू ट्रेडिंग प्रॉफिट, राइट। तो हम सबसे पहले इसे ऐड बैक करेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट में। अमाउंट है इसकी 6,590। अगेन इंटरेस्ट जो नॉन ट्रेड पर्पस के लिए लिया गया है उस पे इंटरेस्ट आपका ऐड बैक किया जाता है इन द ट्रेडिंग प्रॉफिट। दिस इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट। देन फिर हमें क्या कंसिडर करना है कि इसमें से हमारे पास जो इंटरेस्ट
रिसीवेबल है वो हमेशा नॉन ट्रेड पर्पज़ के लिए कंसिडर किया जाता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें जो मिस्टेक करते हैं वो इंटरेस्ट रिसीवेबल की अमाउंट को आइडेंटिफाई करने में मिस्टेक की जाती है। रिमेंबर वर्डिंग इधर गिवन है कि बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल, वट एवर अमाउंट इज़ रिसीवेबल फॉर यू इन टोटल इज सेट टू बी योर इनकम। उसमें आपके पास चाहे साल के शुरू में भी कोई आपके पास या साल के एंड में कोई अमाउंट रिसीवेबल की गिवन हो तो उसे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं। हमेशा इंटरेस्ट जो आपने रिसीव किया है उसमें ओपनिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, ओपनिंग क्लोजिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल को एडजस्ट करते हैं ताकि इंटरेस्ट इनकम फाइंड आउट कर लें। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट रिसीवेबल ही गिवन है तो फिर उसके लिए फिर ओपनिंग या क्लोजिंग एक्रूल्स को, रिसीवेबल्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं। दिस इज़ द ऑलरेडी इनकम गिवन टू यू, ये आपके पास पहले ही इनकम उन्होंने दी हुई है। सो आपने इसी 15,860 की इनकम को कंसिडर करना है। एंड सेकंड है कैपिटल अलाउंस। कैपिटल अलाउंस मतलब टैक्स डेप्रिसिएशन, जो कि हमेशा टैक्सेबल प्रॉफिट में से डिडक्ट कर ली जाएगी। यानी हम यही देख रहे हैं कि टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट हमने कैसे कैलकुलेट करना है। सो इन दोनों का सम आपके पास आ जाएगा 27,660। तो टोटल प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन जो कि डिसअलाउ एक्सपेंस है ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट जो आपका ट्रेड पर्पस के लिए था वो तो ऑलरेडी एडजस्टेड था। नॉन ट्रेड पर्पस के लिए जो इंटरेस्ट है वो भी ऐड कर दिया जाएगा। और इंटरेस्ट रिसीवेबल समझा ही हमेशा नॉन ट्रेडिंग पर्पस के लिए जाता है, और कैपिटल अलाउंस, ये दोनों की सम को हम डिडक्ट कर रहे हैं। सो आफ्टर दिस व्हाट विल द अमाउंट फॉर अस 105। दिस इज़ द प्रॉफिट। ऐड कर रहे हैं इसमें हम डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट फॉर नॉन ट्रेडिंग पर्पस, या कि 1,22,280। इसमें से अब आपके पास 27,660 लेस किया जा रहा है। $94,620 की अमाउंट आ गई। आफ्टर दिस जो सेकंड ट्रीटमेंट है लोन रिलेशनशिप रूल के लिए, इंटरेस्ट पेबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल बोथ जो नॉन ट्रेड पर्पस के लिए, उनकी क्या ट्रीटमेंट है कि उनका डिफरेंस आपके पास फर्दर कैलकुलेट करके इसी में अमाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। तो एज़ पर क्वेश्चन आपके पास इंटरेस्ट रिसीवेबल 15,860 गिवन है। सो 15,860 इंटरेस्ट रिसीवेबल एंड 6,590 इंटरेस्ट पेबल, इनका डिफरेंस आपके पास जो भी आएगा उसे हम ऐड बैक कर देंगे। सो इट इज़ 9,270। सो 9,270 की फिगर ऐड कर दी जाएगी। आफ्टर दैट यू विल गेट द फिगर ऑफ 0,98301। सो दिस इज़ योर टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट। अगेन कंसिडर कर लें लोन रिलेशनशिप रूल के तहत क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले हम प्रॉफिट में डिसअलाउ एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं, और अगर आपके पास इंटरेस्ट ट्रेड पर्पस के लिए तो वो ऑलरेडी ट्रेडिंग एक्सपेंस के तौर पे डिडक्ट हो चुका है, अलाउबल है, उसके हवाले से कोई फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस 1,05,940 की प्रॉफिट के अमाउंट में वो एडजस्ट हुआ हुआ है। अब हमने एडजस्ट करना है डिसअलाउ एक्सपेंडिचर को। तो डिप्रिसिएशन हमारे लिए डिसअलाउ एक्सपेंडिचर है, और इंटरेस्ट जो पेबल फॉर नॉन ट्रेडिंग पर्पस है ये डिसअलाउ एक्सपेंडिचर है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, और इंटरेस्ट रिसीवेबल जो नॉन ट्रेडिंग पर्पस के लिए और कैपिटल अलाउंस वो डिडक्ट कर देंगे टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ 94,620। इसके बाद आपके पास लोन रिलेशनशिप रूल के तहत सेकंड ट्रीटमेंट क्या की जाती है कि वट एवर इंटरेस्ट पेबल इज़ फॉर नॉन ट्रेडिंग पर्पस इज़ टू बी डिडक्टेड, उसे डिडक्ट किया जाता है फ्रॉम इंटरेस्ट रिसीवेबल फॉर नॉन ट्रेडिंग पर्पस, और वो डिफरेंस आप फिर ऐड बैक कर देते हैं। सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट इन अकॉर्डेंस विद लोन रिलेशनशिप रूल।